नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता संस्कार चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोचक और रहस्यमयी विषय, त्रिया चरित्र। प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में स्त्रियों के स्वभाव, चतुराई और रहस्यों से भरी कई कहानियां मिलती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और रोचक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। अवनीपुर राज्य था, जहां पर चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में धर्मपाल नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुहासिनी था। धर्मपाल सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुहासिनी अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुहासिनी अतीव सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देखकर हर्षित होती रहती थी। शाम को धर्मपाल थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुहासिनी घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक धर्मपाल खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुहासिनी मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुहासिनी ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चितरंजन बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुहासिनी उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चितरंजन ने भी सुहासिनी जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुहासिनी की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिरंतन ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुहासिनी रोजाना धर्मपाल के सो जाने पर चितरंजन से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुहासिनी और चितरंजन की रंगरेलियां बेरो कटोक चलने लगी। एक दिन धर्मपाल जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। धर्मपाल ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। धर्मपाल ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। धर्मपाल ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। धर्मपाल के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज धर्मपाल के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुहासिनी के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुहासिनी ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुहासिनी राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। धर्मपाल खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुहासिनी की आंखों में नींद कहां थी। वहां तो चितरंजन की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चितरंजन के पास चला गया था, मगर बदन तो धर्मपाल के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुहासिनी को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चितरंजन के सागर की आवश्यकता थी। सुहासिनी उठी और उसने देखा कि धर्मपाल खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुहासिनी ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चितरंजन से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था।
और सुहासिनी ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुहासिनी के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा, और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुहासिनी उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुहासिनी को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुहासिनी वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन धर्मपाल जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर धर्मपाल को सुहासिनी पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुहासिनी को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुहासिनी को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। धर्मपाल के मकान के पड़ोस में रामू नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शीला था। सुहासिनी की तरह शीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुहासिनी नहीं आई तो चितरंजन को चिंता होने लगी। वह भागा भागा शीला के पास आया और सुहासिनी को बुला लाने के लिए शीला से कहने लगा। शीला सुहासिनी के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुहासिनी ने सारी कहानी बता दी। शीला ने चितरंजन का संदेश सुहासिनी को दिया तो सुहासिनी ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर शीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूं, तू चितरंजन से मिल आ, तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुहासिनी की बाँछें खिल गई और वह अपनी जगह शीला को बांधकर चितरंजन से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब धर्मपाल की नींद खुली तो उसे सुहासिनी पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुहासिनी को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुहासिनी वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। धर्मपाल ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुहासिनी नहीं अपितु शीला बंधी हुई थी। शीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से धर्मपाल को पता चल जाएगा कि वह सुहासिनी नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर धर्मपाल को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी शीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंककर मारने से धर्मपाल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुहासिनी आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी शीला के बंधन खोल डाले। तब शीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुहासिनी यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। शीला अपने घर को चली गई और सुहासिनी फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धर्मपाल की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुहासिनी से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुहासिनी के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, शीला की कटी है और इस बात का पता धर्मपाल को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूं, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं।
और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन, मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुहासिनी चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। धर्मपाल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सूह को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर शीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई रामू अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने शीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। शीला नाक कटने से चिड़ी हुई सी थी तो उसने रामू की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर रामू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि शीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। शीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने शीला की बात सही मान ली और रामू नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और रामू नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। शीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और शीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने रामू नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। धर्मपाल के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब रामू नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति रामू नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने धर्मपाल और सुहासिनी को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुहासिनी और शीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और रामू नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ही करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समर्थन हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।